मैं जिलाधिकारी कार्यालय इटावा पर आया हूं, जहां के मेरे पास मुकुट सिंह यादव किसी पहचान के मोहताज नहीं है। इटावा में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में किसानों से जुड़ी समस्याओं को हमेशा उठाते रहते हैं। आज बड़े पैमाने पर जिलाधिकारी जी को ज्ञापन दिया है। सर ने क्या समस्या बिजली को लेकर और जो रसोईया बहनें उनके लिए जो ज्ञापन दिया है माननीय मुख्यमंत्री या जिलाधिकारी जी को सर देश के सामने रखे। सर आज पूरे प्रदेश में बिजली निजीकरण के खिलाफ तमाम संगठनों ने, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, किसान सभा, जो मजदूरों का सीटू संघ CITU संगठन है जिसमें आशा रसोईया और तमाम संगठन आते हैं, इन सब ने संयुक्त रूप से पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करके बिजली के निजीकरण को रोकने के लिए और जो मुख्यमंत्री ने वादा किया था 300 यूनिट फ्री बिजली सभी उपभोक्ताओं को और किसानों को सिंचाई के लिए फ्री बिजली स्थायी रूप से वो देने की मांग उठाई गई है। तमाम महंगाई को रोकने के लिए, बेरोजगारी को रोकने के लिए, किसानों के फसलों के वाजिब मूल्य देने के लिए और तमाम अनेक वादे प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने किए थे, लेकिन उन वादों को पूरा नहीं किया गया है। ये सरकार मुकर गई है उन वादों से और जनता का ध्यान हटाने के लिए सांप्रदायिकता का खेल खेला जा रहा है। धर्मनिरपेक्षता, जनतंत्र पर हमला हो रहा है, संविधान पर हमला हो रहा है। हर तबका यहाँ आशाएं रसोईया आए हुए हैं, इनको 26,000 रुपया का वेतन का सवाल और इनकी सेवा शर्तों का सवाल। इसी तरीके से शहर के अंदर ऑटो वालों पर शासना विरोधी कानून लागू करके और उन पर वसूली नाजायज तरीके से शुरू कर दी गई है, इसका भी सवाल है और जनता के विभिन्न हिस्सों के सवाल हैं जिसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। 24 में ये जो सरकार, ये चुनाव होने जा रहा है, ये जनता मिलकर सबक सिखाएगी अगर हमारी मांगों को पूरा न किया गया। बेरोजगारी, महंगाई न रोकी गई, किसानों को उनकी फसलों का स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार न दिया गया, अगर मूल्य गारंटी नहीं दी गई और हमारी बहनों को, आशाओं, इनको तो और बड़ी लड़ाई शुरू होगी और बड़ा आंदोलन। सर बिजली विभाग तारीख को पूरा भारत में ये हड़ताल है। 16 फरवरी को ग्रामीण भारत बंद होगा, औद्योगिक हड़ताल होगी, ग्रामीण हड़ताल होगी। किसान खेत में काम नहीं करेंगे, किसान गल्ला, सब्जी, दूध वगैरह नहीं लेके आएंगे। हमारी तमाम ट्रेड यूनियनों के लोग, तमाम उससे जुड़े हुए लोग भी हड़ताल करेंगे, तमाम फैक्ट्रियां बंद होगी। ये बहुत बड़ी हड़ताल 16 फरवरी को होने जा रही है। सर एक क्वेश्चन है, जैसे कि बिजली विभाग के जो ठेकेदार बताते हैं कि जेई के द्वारा करीबन 30 से 40 या 50% कमीशन लिया जाता है। ये तो सब जानते हैं भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर है, लेकिन ये भ्रष्टाचार इतना है, एमेंडार वगैरह के फर्जी पेमेंट हो जाते हैं बिजली विभाग के, उसके बाद इन पर कार्रवाई कौन करेगा? सर समस्या ये है। सरकार ये अगर कुतिया को जलेबियों की रखवाली कर पे बैठा दो तो वो जलेबी बचेगी? तो सरकार जो है वो खुद ही भ्रष्टाचार में किसानों, लेकिन जनता का एकता, किसानों की, मजदूरों की, महिलाओं की, नौजवानों की एकता ही इन पर रोक लगाई। सर किसानों के ट्यूबवेल के कनेक्शन तार वगैरह काट लेते हैं जो बिजली के अधिकारी कर्मचारी है। सर किसान जब फसल पैदा करेगा 3 या 4 महीना बाद ही तो वो जब मार्केट में बेचेगा तभी तो बिजली का बिल अदा करते हैं। अगर सरकारी एम्प्लॉय है तो उसे हर महीना वेतन मिल सकता है, लेकिन किसान के लिए गवर्नमेंट को जियो क्यों नहीं लाना चाहिए? जब फसल पैदा हो, अगर फसल सही बिचे, फसल अगर फिक जाती है मार्केट में या मंडी में या कोल्ड स्टोर में, तो किसान कहां से पैसा लाएगा? क्या कहोगे सर? ऐसा है भाई साहब, यही लड़ाई आज सबसे बड़ी है। जो बिजली का निजीकरण हो रहा है, प्रीपेड मीटर लगाने के लिए 25,000 करोड़ का घर घर मीटर लगाने का योगी सरकार ने ठेका दे दिया है। तो आप सोचिए कि अब तो टीवी और मोबाइल की तरह बिजली बंद हो जाएगी जब पैसा खत्म हो जाएगा।
तो ये होने जा रहा है। ये बहुत बड़ा सवाल है। सर, देश की करीबन 70% आबादी एग्रीकल्चर लैंड से जुड़ी है। सरकारी एम्प्लॉय जो वेतन लेते हैं देश में, राजनेता या अधिकारी, आईपीएस कोई भी हो, उन्हें महंगाई भत्ता, 6वां वेतन, 7वां वेतन, छुट्टी के दिनों का वेतन, क्या देश में महंगाई केवल सरकारी एम्प्लॉय के लिए बढ़ती है? क्या किसान, गरीब मजदूर के लिए देश में महंगाई नहीं बढ़ती है? क्या बोलोगे सर? हम उन वेतनमानों के खिलाफ नहीं है, वो बने नहीं। लेकिन किसानों के लिए भी और तमाम जो ट्रेड यूनियनें हैं, जो असंगठित क्षेत्र में स्कीम वर्कर्स हैं, उनको भी उसमें शामिल किया जाए। आज़ादी के बाद किसान आयोग मात्र एक बना, स्वामीनाथन आयोग, उसका आज तक पालन नहीं किया गया। ये सरकार किसानों के हित में नहीं है। केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो सरकारी वेतन ले रहा है उसी के लिए देश में महंगाई बढ़ती है। सर, क्वेश्चन ये है, क्या जो प्राइवेट जॉब है या इन लोगों के लिए, किसान मजदूर के लिए देश में महंगाई नहीं बढ़ती है? क्वेश्चन ये है सर। नहीं, क्वेश्चन आपका साफ है, महंगाई सबके लिए बढ़ती है। महंगाई पर रोक लगना चाहिए और इनको भी मदद मिलना चाहिए। लेकिन मैं फिर कहता हूं, वेतनमानों के आयोगों के हम खिलाफ नहीं है। वेतन, मैं भी चैनल के माध्यम से किसी वेतन मान के आयोग के हम विरोध में नहीं, लेकिन तो देश के राजनेता हैं, मैं जो 3 से 4 लाख रुपया सैलरी लेते हैं, उन राजनेताओं से कहना चाहता हूं कि हमारे देश में करीबन कई करोड़ बेरोजगार घूम रहा है। आपको कोई राइट नहीं है अपना वेतन बढ़ाने का जब तक देश से बेरोजगारी आपने खत्म कर दो। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। और मैं कहूंगा चैनल के माध्यम से, जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव, MBM न्यूज़ 24 जिला अधिकारी कार्यालय इटावा, उत्तर प्रदेश।